एक तरफ है बबूमा तो दूसरी ओर है पंत। क्रिकेट राइवलरी में होने वाली है एक और बड़ी जंग। भारतीय शेरों के सामने होंगे अफ्रीकन एलिफेंट। क्या जीतकर मैच नंबर 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा इंडिया मेरा? जानने की कोशिश करेंगे इसी तरह के सवालों के जवाब, तो बने रहिए ना हमारे प्यारे से प्रीव्यू के साथ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। हार 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 और हार। जी हां दोस्तों, लगातार 5 मुकाबले हारे हैं हमने दक्षिण अफ्रीका से, और एक बार फिर वही टीम हमारे सामने खड़ी है पूरे जोश, उत्साह और गजब की क्रिकेट के साथ। लेकिन भारतीय टीम के लिहाज से बात किया जाए तो ये मुकाबला और ये मैच कई मायने में बहुत बड़ा है, क्योंकि भारतीय टीम वर्ल्ड रिकॉर्ड के काफी करीब खड़ा है। भारतीय टीम यदि पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है तो भारतीय टीम दुनिया की पहली टीम बन जाएगी जो 13 कंसेक्यूटिव T20 मुकाबले जीतेगी। इससे पहले अफगानिस्तान के नाम ये रिकॉर्ड था, लेकिन उनके नाम सिर्फ 12 कंसेक्यूटिव जीत नजर आती है। हालांकि रोमानिया भी भारत के साथ खड़ा है, लेकिन हम एसोसिएट नेशन की यहाँ बात नहीं कर रहे। वैसे भारतीय टीम के लिए ये जीत इतनी आसान होगी नहीं, क्योंकि केएल राहुल पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। जिम्मा संभाला है ऋषभ पंत ने। आज इसी तरह के टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चर्चा होगी पिच रिपोर्ट की। स्वॉट एनालिसिस की क्या खास बात है ये आपको बताएंगे, और बनाएंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। की प्लेयर्स की सूची में हमने किसे रखा है इसका भी खुलासा होगा, और अंत में होगा हमारा मैच प्रेडिक्शन, जब बताएंगे कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है भारतीय शेर तो दूसरी ओर है अफ्रीकन एलिफेंट। दोनों टीमों के बीच अब तक 15 T20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए। आंकड़े देखें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी लगता है। 9 जीत इनके खाते में है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका 6 जीत हासिल कर चुका है। भारतीय सरजमी पर ये आंकड़े और ये रिकॉर्ड उलट जाते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका टीम भारतीय सरजमी पर भारत पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। 4 T20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए, 3 दक्षिण अफ्रीका ने जीते, लेकिन एक बार सिर्फ भारतीय टीम को यहां पर जीत हासिल हुई है। इंपॉर्टेंस दोस्तों इस मुकाबले की यह है कि भारतीय टीम यहां पर यह मुकाबला जीता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड रच देगा, और इस मुकाबले के जीत के साथ ही भारतीय टीम इस सीरीज में एक मोमेंटम भी पा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहां पर है दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। फ्रेश विकेट है, अच्छी सरफेस है, दोनों टीमों के अनुकूल ये पिच कही जा रही है, क्योंकि दोनों ही टीमों में बराबर अच्छी बैटिंग लाइनअप और गेंदबाजी यूनिट नजर आती है। अब तक 6 T20 इंटरनेशनल मुकाबले इस पिच पर खेले जा चुके हैं। 3 उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की। इतने ही मुकाबले उस टीम के खाते में गए जिन्होंने बाद में बल्लेबाजी की। भारतीय टीम इस पिच पर 2 मैच खेल चुकी है, एक में उसे जीत मिली है, जबकि एक मुकाबले हारा है। दक्षिण अफ्रीका भी अरुण जेटली की पिच का अनुभव प्राप्त कर चुकी है। एक मुकाबला खेला और वही उन्होंने जीता भी है। दोस्तों ये मैच और ये पिच बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होने वाला है कि सीरीज किस तरफ झुकेगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। भारतीय टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे नजर आती है इनका मिडिल ऑर्डर, जहां पर बहुत बड़े नाम हैं। हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, और ये बड़े नाम सिर्फ यूं ही नहीं है, इनकी फॉर्म भी गजब है, बड़ी नजर आती है। आईपीएल में बड़ी बड़ी पारियां खेलकर आ रहे हैं। भारतीय टीम की एक और मजबूत कड़ी मुझे नजर आती है गेंदबाजी यूनिट। हालांकि इन एक्सपीरियंस है, दक्षिण अफ्रीका के सामने कमजोर है, लेकिन आईपीएल में इन गेंदबाजों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नजर आया। वीकनेसेस की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर इस टीम का अभी सबसे कमजोर नजर आता है। केएल राहुल अब जब बाहर हो चुके हैं तो ओपनिंग कौन करेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ईशान किशन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, लेकिन दोनों की आईपीएल फॉर्म सबसे खराब नजर आती है। नंबर 3 पर कौन सा बल्लेबाज बैटिंग करने उतरेगा, इस पर भी अभी सबसे बड़ा सस्पेंस नजर आता है। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही कि गेंदबाजी यूनिट में एक्सपीरियंस है। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो बेशक ईशान किशन, ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मंच है। आवेश खान जैसे खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ। थ्रेट की बात की जाए तो सबसे बड़ा डर मुझे ऋषभ पंत और उनकी कप्तानी को लेकर ही लगता है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जब कप्तानी कर रहे थे तो इतने इमैच्योर नजर आ रहे थे, ग्राउंड पर बहुत खराब डिसीजन ले रहे थे। और भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 और किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरता है ये भी देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की स्ट्रेंथ के बारे में।
दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी तेज गेंदबाजी यूनिट, जो जबरदस्त फॉर्म में तो है ही, बहुत बड़े नाम भी है, जहां पर आप एनरिच नॉर्किया को ले लीजिए, कगिसो रबाडा का नाम इसमें शामिल कर लीजिए, लुंगी एंगिडी हैं और साथ में तबरेज शम्सी और केशव महाराज जैसे गेंदबाज हैं, यानी कि 5 टॉप क्लास गेंदबाज आपकी इस यूनिट में शामिल है। एक और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आती है मिडिल ऑर्डर को लेकर, जहाँ पर एडम मार्करम और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी हैं और आईपीएल फॉर्म को ही यदि आप आधार माने तो ये टीम बहुत अच्छी और बेहतर नजर आती है। टीम की कुछ वीकनेसेस मुझे दिखती है टॉप ऑर्डर को लेकर, जो हल्का सा वीक नजर आता है और कहीं ना कहीं इस टीम का स्पिन अटैक भारतीय टीम से कुछ कमजोर नजर आता है। स्पिन डिपार्टमेंट केशव महाराज ने बेशक संभाल रखा है, लेकिन दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल है। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो बेशक इस टीम के पास बहुत अच्छे और यंग खिलाड़ी हैं जिनके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और दक्षिण अफ्रीका पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतकर सीरीज में मोमेंटम प्राप्त करना चाहेगा। फैक्ट की बात की जाए तो कुछ ना कुछ की प्लेयर्स की इंजरी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल हो सकता है दक्षिण अफ्रीका के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। केएल राहुल बाहर गए हैं तो मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। उनके साथ होंगे ईशान किशन। हालांकि दोनों ही बल्लेबाजों की आईपीएल फॉर्म इतनी बेहतर नजर नहीं आती। नंबर 3 पर मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता है। हालांकि दीपक हुडा का भी अल्टरनेट मौजूद है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर आपको खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या आ सकते हैं। 5 ऋषभ पंत संभाल सकते हैं। नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक होंगे और फिनिशर की भूमिका में इनको बहुत बड़ा जिम्मा मिल सकता है। अक्षर पटेल यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। फिर भुवनेश्वर कुमार के जिम्मे तेज गेंदबाजी का आक्रमण होगा और पूरी गेंदबाजी यूनिट को ये लीड करते हुए भी नजर आएंगे। फिर नाम आता है हर्षल पटेल का। स्लॉग ओवर के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं। देखना है दक्षिण अफ्रीका के सामने किस तरह की गेंदबाजी करते नजर आते हैं। फिर मुझे लगता है आवेश खान या अर्शदीप सिंह में से किसी एक को मौका मिल सकता है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट युजवेंद्र चहल गजब के गेंदबाज हैं, पर्पल कैप होल्डर हैं और देखना होगा इस सीरीज में युजवेंद्र चहल कैसी गेंदबाजी करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें रेजा हेनरिक मुझे यहाँ पर खेलते हुए नजर आते हैं। फिर उनके साथ ओपनिंग कर सकते हैं क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक का आईपीएल फॉर्म ज़बरदस्त था, बहुत अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। फिर नंबर 3 पर एडम मार्करम आते हैं, इनका भी आईपीएल फॉर्म बहुत आला दर्जे का था। एक और नाम है डेविड मिलर। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। किलर मिलर नाम है और आईपीएल फॉर्म इनका भी बहुत ज़बरदस्त था। फिर नाम आता है एनरिच क्लासन का। ये भी दक्षिण अफ्रीका के बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं और लोअर मिडिल ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह से संभालना जानता है। फिर नाम आता है कप्तान टेम्बा बवुमा का। टेम्बा बवुमा हालांकि गन प्लेयर लगते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अच्छी पारियां खेलना जानते हैं और लोअर मिडिल ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। नाम आता है कगिसो रबाडा का। तबरेज शम्सी, एनरिच नॉर्किया, केशव महाराज और लुंगी एंगिडी को भी यहाँ पर आप खेलते हुए देख सकते हैं। फिर अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की। की प्लेयर्स की सूची में पहला नाम आता है ईशान किशन का, हार्दिक पांड्या का, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल भारतीय टीम की तरफ से की प्लेयर्स की सूची हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची हमने तैयार की उसमें क्विंटन डिकॉक है, एडम मार्करम, डेविड मिलर, कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी और एनरिच नॉर्किया। और दोस्तों यदि आप कोई फैंटेसी लीग खेलते हैं, कोई प्लेइंग 11 बनाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैच से पहले हम एक टीम आपसे शेयर करेंगे, आप उस टीम से अपनी राय बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है, मैच प्रेडिक्शन। भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिहाज से। मेरा दिल तो चाहता है कि भारतीय टीम जीते, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, लेकिन टीम को देखा जाए, मौजूदा फॉर्म को देखा जाए तो मुझे लगता है दक्षिण अफ्रीका यहाँ बाजी मार सकता है। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है और आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।